ओम उमा महेश्वराय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल सावन माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ साथ भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन व्रत रखा जाता है। रात को चंद्रोदय की पूजा के बाद उपवास संपन्न होता है। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। जो भी भक्त सत्यनारायण का पाठ करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। मैया यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करता था। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हो गया और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन को चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 होनी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना।
ऋतु स्नान के बाद वह स्वस्थ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता होने लगी और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया, जो वरदान से फल मिला था वह यही है, और कोई फल दिखाई नहीं देता था। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 साल के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा को या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सहित अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिसे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को जो भी धन मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सविवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा।
तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सारी बात बता दी जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी, उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शिथिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमलिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा, ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधु परक और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब भी सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर कहने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना अपमानित मुँह लेकर चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चल पड़ा। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आ गया। इस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया। उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे स्वामी, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमासियों का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि इस पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे के वैसे हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर
उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर पर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तुरंत पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह वापस आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बातों का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह निकले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वेधव्या का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। एक बार सभी मिलकर बोलो, शिव पार्वती की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए भक्तों, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक पूर्णिमा की कथा और सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति सेठ को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई। उन लोगों से कहा, आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उसे नौकरी पर रख लिया। चूँकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ में छाले पड़ गए, क्योंकि सेठानी ने मेहनत का काम नहीं किया था। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा, तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह पर तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी ने कहा कि ठीक है। जब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए, वहाँ वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगता। अगले दिन सेठानी ने उन चारों भाइयों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों भाइयों ने अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और फिर भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों भाइयों को परोस दिया। जब चारों भाई ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज तो तुमने खाना बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह स्वादिष्ट लग रहा है। इधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा मरने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए।
उसे देकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए थे और उसके बाल भी उड़ गए थे, क्योंकि यह मेहनत का काम सेठ ने कभी नहीं किया था। यह देखकर उस चारों आदमियों ने कहा, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से अपने पति यानी सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। तब भाइयों ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गया, उनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। जैसे सेठ सेठानी को दिया, भगवान वैसा सबको देना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, प्रभु शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, मैं तुमको कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ,
द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्लीज़ आप जब वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। एक एक लाइक का हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।